हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको र के विभिन्न रूपों के बारे में बताने जा रही हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ र। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने 4 अलग अलग शब्द लिए हैं उदाहरण के रूप में। रथ, पार्क, ड्रम, प्रणाम। इन उदाहरण के ज़रिए हम र के अलग अलग रूपों से परिचित होंगे। तो आइए सबसे पहले रथ के साथ साथ हम लोग कुछ और शब्दों को लेकर र को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 3 शब्द है, रथ, खर, राम, और तीनों में ही र बनकर ही बैठा है, मतलब इसका कोई परिवर्तन नहीं है। र जैसा दिखता है वह वैसा ही यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा कुछ करने या समझने लायक कुछ है नहीं। तो यहाँ पर हम सीधा देख सकते हैं कि र जैसा है वैसा ही बैठा है। अब देखिए 3 और अलग शब्द, पार्क, सूर्य, कर्म। यहाँ पर र अपना रूप बदल के रैफ के रूप में बैठा है, रैफ र। तो आइए रैफ कैसे बनता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यंजन र के पीछे बैठता है तब र अपना रूप बदलकर रैफ के रूप में उस व्यंजन के ऊपर लगता है, ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ र, ये क एक व्यंजन है, और ये जो रैफ है, रैफ मतलब ये र है, और ये क के ऊपर लगा है। मतलब ये जो पार्क शब्द है इसमें सबसे पहले तो पा है, फिर इसमें र है, और र आधा है, और फिर क है। हाँ, तो ये दो जो अक्षर है ये दो मिलके ये बना है। तो यही असली बात है, और यही सेम फॉर्मूला इन दो शब्दों के साथ भी है। यहाँ पर य के ऊपर रैफ है, मतलब सु के बाद र है, आधा र, फिर य। ये आधा र और य मिलके र, ये ऐसे बना है। सेम कर्म, क प्लस र, हाफ र प्लस म, तो ऐसे बना कर्म। तो मेन चीज़ वही है कि र जब किसी व्यंजन के आगे बैठता है तब वो रैफ बन के बैठता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरे उदाहरण के तरफ। हमने अभी तक र के 2 रूप देखे हैं। एक रूप जहाँ पर र जैसा है वो वैसा ही बैठा है, दूसरा जब वो र रैफ बन के बैठता है, और तीसरा होता है पदैन र। और ये जो तीसरा होता है पदैन र, इसके 2 अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। ये पहला है, देख सकते हैं आप, कैटेगरीज नहीं, बाय मिस्टेक, 2 अलग अलग रूप है, भाग है। पहला आप देख सकते हो ऐसे होता है, हाँ, जो अक्सर खरी पाई वाले व्यंजन के नीचे बैठता है, और एक होता है ऐसा जो गोलाकार व्यंजन के नीचे बैठता है। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो 3 शब्द दिख रहे हैं, प्रणाम, चक्र और शीघ्र, यहाँ पर र, पदैन र कब बनता है ये भी समझने की चीज़ है। र पदैन र तब बनता है जब वो किसी व्यंजन के बाद आके जुड़ता है। जैसे हमने रैफ में क्या देखा है, रैफ में र किसी व्यंजन के आगे बैठता है। हाँ, किसी भी व्यंजन के आगे जब र आता है तब वो रैफ बन जाता है, और जब र किसी व्यंजन के बाद आकर जुड़ता है, पीछे बैठता है, तब वो क्या होता है, उसके नीचे बैठता है। हाँ, पीछे मतलब उसके नीचे आके बैठ जाता है, और इसीलिए इसको पदैन भी कहा जाता है। तो यही फ़र्क है। रैफ में क्या होता है, ये देखिए एग्जाम्पल है, रैफ में र व्यंजन के आगे बैठता है। हाँ, और पदैन में क्या होता है, र व्यंजन के बाद में आके बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्रणाम है, यहाँ पर पहले प आएगा, आधा प होगा, और उसके बाद र आएगा, तो ये दो मिलके ये बना है प्र। सेम चीज़ ये क के साथ भी है, ये घ के साथ भी है। तो इसमें क में ये जो है ये कैसे बना, ये सबसे पहले आधा क आएगा, फिर र, ये दो मिलके ये बनता है। और इसमें घ में भी पहले आधा घ आएगा, फिर र, फिर ये दोनों मिलके बनेगा घ।
तो यही बात है और इसी को आप अगर एक बार समझ लें तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि र के जो अलग अलग रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। एक र ही रहता है, दूसरा रैफ, तीसरा होता है पदेन र, और पदेन के 2 अलग भाग होते हैं। पहला भाग आपने अभी समझ लिया है जो खड़ी पाई वाले व्यंजन के नीचे बैठते हैं आता है, और दूसरा जो गोलाकार व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, वह र इस रूप में आता है। यहाँ पर गोलाकार व्यंजन आप देख सकते हो, ड नीचे से गोल है, ट नीचे से गोल है, द नीचे से गोल है। तो ऐसे गोलाकार, इन व्यंजनों को गोलाकार व्यंजन कहा जाता है जो नीचे से गोल होते हैं, और इन व्यंजनों के नीचे र इस रूप में बैठता है। यहाँ पर एक हम डिकोड करके दिखाते हैं आपको। जैसे जैसे ये कैसे बना, ड्र कैसे बना, तो इसमें ये ड हलंत आधा ड प्लस र, तो ये 2 मिलके ये बन गया। तो सेम ये ट्रेन चंद्रमा के साथ भी है। तो उम्मीद है आपको र के इन विभिन्न रूपों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि र रैफ कैसे बनता है, र पदैन क्यों बनता है, कैसे बनता है, किस तरह के होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।